की और आप देख रहे होंगे पीछे शाहीन शाह अफरीदी, ट्रेडमार्क शाहीन शाह अफरीदी सेलिब्रेशन। और कह सकते हैं इस मुकाबले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान पार रही। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान पार, पाकिस्तान का शो रहा। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले इनकी भी आएंगी किस तरीके से इनकी गेंदबाजी रही, लेकिन वहां पर क्या था कि आजम खान आए और फिर नॉट आउट रहे, जो शायद आजम खान से उम्मीद कर रही है पाकिस्तान की टीम कि इंटरनेशनल में ये करेंगे एज अ फिनिशर, जहां पर देखा जा रहा है इनको नंबर 5-6 स्लॉट के लिए। न्यूजीलैंड में बड़े डिसअपॉइंटिंग रहे, लेकिन यहां पर आप देखिए ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए इन्होंने। 14 गेंदों पर 26 रन जो शाहीन ने बॉल डाला। और यहां पर देखिए नई बॉल की जोड़ी क्या थी। पाकिस्तान जो हो सकता है एक वक्त पर सोचता हो कि नई बॉल पर जो हमारी जोड़ी बनेगी, शाहीन शाह अफरीदी जब आ रहे थे नए अंडर 19 से आ रहे थे और आमिर इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो वहां पर ये पेयर था शाहीन शाह अफरीदी का और मोहम्मद आमिर का। तो सोचे नई बॉल पर कितना मुश्किल इनको टैकल करना रहा होगा और विकेट्स इसीलिए जो इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। IL T20 के मुकाबले दुबई में इस वक्त जारी हैं और पाकिस्तानी बल्लेबाज और गेंदबाज जो हैं वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। शाहीन अफरीदी ने आज शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है, 3 विकेट्स इन्होंने हासिल की हैं। भारतीय मीडिया भी शाहीन अफरीदी का मोतरफ है, जबकि एक मुकाम पर जो है वो मैच फंस चुका था। आजम खान ने बल्लेबाजी करते हुए 26 रन बनाए हैं और उन्होंने इस मैच को जिता डाला है डेजर्ट वाइपर्स को, और डेजर्ट वाइपर्स ने ये मैच बआसानी जीत लिया है। भारतीय मीडिया इस पर दिलचस्प तबसरा कर रहा है, तो चलते हैं अपनी इस रिएक्शन वीडियो की तरफ। IL T20 का एक और मुकाबला खत्म हो चुका और यहाँ पर जीत हुई डेजर्ट वाइपर्स की और आप देख रहे होंगे पीछे शाहीन शाह अफरीदी, ट्रेडमार्क शाहीन शाह अफरीदी सेलिब्रेशन। और कह सकते हैं इस मुकाबले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान पार रही और साथ में जो रहा वो रहा वनिंदु हसरंगा का, श्रीलंका का जो तड़का उन्होंने लगाया और बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। क्योंकि आपको बता दें 160 पर 6 गल्फ जायंट्स ने जो स्कोर पोस्ट किया था 160 पर 6 था। और इन रिप्लाई ऐसा लग रहा था कि डेजर्ट वाइपर्स की पारी भी फंस गई, विकेटें भी गिर गई थी और मोमेंटम भी नहीं चल रहा था। एलेक्स हेल्स जिनसे लग रहा था कि वो अगर खड़े हुए और क्विक फायर कुछ बाद में कवर अप कर जाए तो काम होगा, लेकिन वो भी आउट हो गए थे। और 7वें ओवर तक ये देखेंगे रना बॉल चल रहे थे, पर फिर होती है हसरंगा की एंट्री और आते ही वो जो है बाउंड्रीज ढूंढते हैं। हर ओवर में जब उनको स्ट्राइक मिलती है, लगभग हर ओवर में 2-3 बाउंड्रीज वो स्कोर करते हैं। और हसरंगा ने 19 गेंदों पर 42 रन स्कोर करे, बड़े क्रूशल ये रन्स रहे। और जिसके बाद थोड़ा सा ऐसा रहा कि मोमेंटम जो है उनके पक्ष में आ गया। एडम मोजे जरूर क्रीज पर थे, लेकिन वो भी फंसे हुए थे, उनसे भी उस तरीके से रन्स निकल कर नहीं आ रहे थे। बट हसरंगा आउट हुए, तब भी लगा कि शायद ये मैच यहां से कहीं फंस ना जाए, कहीं जो है डेजर्ट वाइपर जो थोड़ा सा मैच में वापस आए, ऐसा नहीं कि दोबारा से उलझ जाएं। पर वहां पर जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान पार, पाकिस्तान का शो रहा। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले इनकी भी आएंगी किस तरीके से इनकी गेंदबाजी रही, लेकिन वहां पर क्या था कि आजम खान आए और फिर नॉट आउट रहे, जो शायद आजम खान से उम्मीद कर रही है पाकिस्तान की टीम कि इंटरनेशनल में ये करेंगे एज अ फिनिशर, जहां पर देखा जा रहा है इनको नंबर 5-6 स्लॉट के लिए। न्यूजीलैंड में बड़े डिसअपॉइंटिंग रहे, लेकिन यहां पर आप देखिए ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए इन्होंने। 14 गेंदों पर 26 रन, जब थोड़ा सा मैच कह सकते हैं कि ऐसी स्टेज पर था कि बना हुआ मैच जिसे हम कहते हैं, ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से डेजर्ट वाइपर्स हावी हो गए थे, लेकिन बना हुआ मैच था। और अगर इनकी विकेट गिरती तो शायद मुसीबत में थोड़ी सी उनकी टीम आ सकती थी। लेकिन आजम खान ने 14 गेंदों में 26 रन, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का था। बड़ी जबरदस्त उन्होंने वहां से बल्लेबाजी करी और कुछ इस तरीके से शॉट मेकिंग आपको दिखाई। शिरफेन रदरफोर्ड भी आए, वो भी आखिर में नॉट आउट किए। 14 गेंदों पर 20 रन उन्होंने बनाए। लेकिन आई थिंक सबसे इंपैक्टफुल पारी रही हसरंगा की। और हसरंगा की तरफ से आप अगर देखेंगे गेंदबाजी में भी शाहीन का तो था ही एफर्ट, लेकिन हसरंगा ने जो स्पेल डाला था 4 ओवरों में सिर्फ 26 रन दिए और 1 आउट इन्होंने किया। गल्फ जायंट्स की बात करें तो 160 रन पोस्ट करे थे, इनकी भी थोड़ी सी इनिंग्स उस तरीके से पेस नहीं पकड़ पाए और उसकी वजह ये थी कि अप फ्रंट जो शाहीन ने बॉल डाला। और यहां पर देखिए नई बॉल की जोड़ी क्या थी। पाकिस्तान जो हो सकता है एक वक्त पर सोचता हो कि नई बॉल पर जो हमारी जोड़ी बनेगी, शाहीन शाह अफरीदी जब आ रहे थे नए अंडर 19 से आ रहे थे और आमिर इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो वहां पर ये पेयर था शाहीन शाह अफरीदी का और मोहम्मद आमिर का। तो सोचे नई बॉल पर कितना मुश्किल इनको टैकल करना रहा होगा। और विकेट्स इसीलिए जो इन्होंने अप फ्रंट खो दिए। जेम्स वेन्स, जेमी स्मिथ ये जल्दी आउट हो गए थे दोनों के दोनों, और दोनों विकेट जो हैं शेयर किए वहां पर। 1 विकेट शाहीन के नाम रहा, 1 विकेट आमिर के नाम रहा। हालांकि इसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप वगैरह रही। क्रिस लिन जो हम कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में अच्छा फॉर्म इन टर्म्स ऑफ रन मेकिंग, कहेंगे कि रन से लगातार बना रहे हैं, बिग बैश में खेले तो 63 रन इन्होंने बनाए जॉर्डन कॉक्स के 32 पर। जहां पर जरूरत थी एक फ्लरिश की, जहां पर जरूरत थी एक फिनिश की, वहां पर फिर इनको कौन रोकते हैं, वहां पर फिर इनको रोकते हैं शाहीन अफरीदी, जो आखिर में जो है जो टाइमली विकेट चाहिए होती है वो लेते हैं। जॉर्डन कॉक्स को भी आउट करते हैं और क्रिस जॉर्डन जो हमने देखा है कभी कभी लास्ट के ओवर्स में डेंजरस हो सकते हैं। तो शाहीन की ये 3 विकेटें रही, जैसे मैंने बताया आपको। जेमी स्मिथ को आउट किया, जॉर्डन कॉक्स को, और फिर जो है उन्होंने क्रिस जॉर्डन को भी आउट किया। हसरंगा ने जो 1 विकेट ली, शिमरन
शिमरन हेटमायर का भी हिसाब किताब आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में बहुत खराब चल रहा है। और ये लीग्स की भी जब हम बात करें तो लगातार हम ये भी नजर रख रहे हैं, क्योंकि आपको देखिए T20 वर्ल्ड कप भी देखना है, उधर जैसे हम लगातार चर्चा करेंगे कि कौन से खिलाड़ी क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारी है। हसरंगा एक प्लस है, थोड़ा सा बैटिंग में उनको यहाँ पर ऊपर भी खिलाया जा रहा है, वो मौका बन जाता है तो रन भी करके दे रहे हैं। शिमरन हेटमायर जो वेस्ट इंडीज की टीम से ऑलरेडी ड्रॉप हो गए हैं, वहां पर अभी कॉम्पिटिशन अच्छा चल रहा है बैटिंग फ्रंट पर, और हेटमायर के यहां भी रन नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या और उनसे बड़ी समस्या मेरे लिए बन रहे हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का भी मुझे कभी कभी सोचना पड़ता है। तो हेटमायर का फिर से आप कह सकते हैं जिस पोजीशन पर वो आए 10 गेंद खेलकर 11 रन, ऐसे ही कुछ हुआ था पिछला मुकाबला भी जो उन्होंने खेला था, जहां पर आखिर में जरूरत थी कुछ बड़ी हिट्स की, लेकिन हेटमायर से हो नहीं पाया कुछ। तो ये था कि 160 तक ये पहुंचे, जिसमें शाहीन की मैंने बताया कि ऑब्वियसली 3 विकेटें थी। शादाब के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान पर पूरा फोकस था, और शादाब खान भी इस मुकाबले में खेल रहे थे, बड़े टाइम से वो इंजरी से जूझ रहे थे, उसके बाद रिहैब हुआ, सब कुछ हुआ, वापस आकर खेले। तो शादाब के लिए उतनी अच्छी आउटिंग नहीं रही, 4 ओवर में 40 रन शादाब ने दिए। इन रिप्लाई जैसे मैंने कहा कि डेजर्ट वाइपर्स भी फंसे थे, पर इनके लिए जो है एक तरीके से जीवन दान जो लेकर आए वो लेकर आए हसरंगा। उनको बताया कि भाई तुम्हें जिंदा रखूंगा, ऐसे टेंशन मत लो। और हसरंगा को हमने देखा कि टाइम एंड आउट कभी कभी जो आप T20 वर्ल्ड कप्स की भी इनकी नॉक याद करेंगे, मेरे ख्याल से आयरलैंड के अगेंस्ट एक नॉक थी, शायद उस मैच में क्या कर्टिस कैम्फर की थी हैट्रिक, अगर आप याद दिलाएं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 3 या 4 विकेटें शायद उन्होंने ले ली थी, और हसरंगा वहां से आए, उस सिचुएशन में आ गए थे ऊपर, और फिर उन्होंने रन्स बनाए, बड़ी हिटें लगाते हैं, शॉट्स खेलते हैं। और इसीलिए कभी कभी ये भी लगता है कि हसरंगा जो थोड़ा सा ऊपर जब आते हैं, यानी कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और उस तरीके से मेन ड्रॉ में जब आते हैं, थोड़ा सा निराश करते हैं, क्योंकि एबिलिटी दोनों फ्रंट पर है। बैट से तो चलो हम ये नहीं करेंगे बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो। एशिया कप की वो पारी मत भूलिए, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, वहां पर हसरंगा ने जो इंपैक्टफुल पारी खेली थी, हाल फिलहाल में जो श्रीलंका की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट में से एक है, वहां पर भी उन्होंने जबरदस्त नॉक खेली थी। अपना जो है वो तो जबरदस्त खेल रहे थे भनुका राजपक्षा, लेकिन उनके साथ हसरंगा ने भी 4 जो है उन्होंने लिया था, और बाउंड्रीज वगैरह जब ढूंढी तो फिर प्रेशर भी वहां से बनाया। तो ये था किस तरीके से हसरंगा, तो विद द बैट तो यार चाहे हसरंगा करे ना करे, बट आई थिंक श्रीलंका को अभी तो फिलहाल में इंजर्ड थे, लेकिन यहां पर जो है बिगेस्ट 6 ऑफ द मैच का भी अवार्ड लेकर गए, आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच भी रहेंगे। पर विद द बॉल भी हसरंगा बहुत बड़ा फर्क दिखता है, थिक्शना हसरंगा दोनों में। जब ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रहे हैं तब अलग है, और जब मेन ड्रॉ खेल रहे हैं तब अलग है। तो थोड़ा सा ये भी चाहेंगे कि ये अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर जाएंगे, इनका ग्रुप ऑलरेडी हमने बताया था कि T20 वर्ल्ड कप में एक ट्रिकी ग्रुप है, तो वहां पर इनकी बड़ी जरूरत रहेगी श्रीलंकाई टीम को, जो अगेन कह सकते हैं कि जूझती रहती है। थोड़ा सा कुछ एक आधी सीरीज में बड़ी ग्लिम्सेस दिखाते हैं कि हाँ हम वापस आ सकते हैं, लेकिन अगेन फिर से लगता है कि फ्लैट पड़ गई। तो ये उनको देखना होगा। पाकिस्तान के लिहाज से थोड़ा अच्छा होगा, हालांकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये थोड़ा सा कंपटीशन, अगर आप लीग क्रिकेट भी देख रहे हैं, बाकी लीग्स में शाहीन की अगर ऐसी परफॉर्मेंस हो तो आप उसको और ज्यादा हाईली रेट करते, बट यहाँ पर ठीक है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। आजम खान के लिहाज से उनके कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी था, और शादाब चाहेंगे कि भाई चलो हम वापस आए, उस तरीके से अच्छा है। हालांकि हमने जैसे बताया था कि वो भी बड़ी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो, जहां पर शादाब कह रहे हैं आमिर के लिए कि वो भी पाकिस्तान से खेल सकते हैं। वो क्या था पूरा मामला वो आपको बताएंगे, लेकिन एक और दिलचस्प मुकाबला जो है यहाँ पर IL T20 का वो खत्म होता है। डेजर्ट वाइपर्स 6 विकेटों से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है, खाता उनका खुल गया है, तो अच्छा एक कॉन्टेस्ट रहा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।